नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। हाल फिलहाल नूह शहर सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आया और इस हिंसा की आग उससे 45 किलोमीटर दूर स्थित शहर गुरुग्राम में भी महसूस की गई। नूह एक पुराना शहर है। इस शहर का बड़ा प्यारा इतिहास है। नूह समेत मेवात क्षेत्र में रहने वाले मेओ एक मुस्लिम समुदाय है जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में फैला हुआ है। यह समुदाय इस्लाम को मानता है लेकिन तमाम हिंदू रीति रिवाजों को भी फॉलो करता है, उनका भी पालन करता है। महाभारत के अनुसार यह क्षेत्र युधिष्ठिर ने अपने शिक्षक द्रोणाचार्य को उपहार में दिया था। यमुना और सतलुज के बीच के क्षेत्र से कुषाणों को खदेड़ने के बाद यह शहर मौर्य साम्राज्य के हाथों से पार्थियन और कुषाण, बाद में यौधेय जैसे आक्रमणकारियों के हाथों में चला गया। यौधेय को तब इंडो सिथियन राजा रुद्रदामन प्रथम और बाद में गुप्त साम्राज्य और फिर हुणों ने अपने अधीन कर लिया। इस क्षेत्र पर बाद में हर्ष का 590-467 ईस्वी पूर्व और गुर्जर प्रतिहारों का 7वीं ईस्वी पूर्व से 11वीं शताब्दी तक कब्जा रहा। 1156 में चौहान राजवंश के राजा विशाल देव चौहान ने इस पर कब्जा कर लिया। 1192 में पृथ्वीराज की पराजय के बाद यह क्षेत्र 1206 में दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन आ गया। उस समय मेवात के रहने वाले सभी मेवे हिंदू थे। इन्होंने मेवात पर कब्जे के लिए भेजे गए ऐबक के सिपह सालार सैयद वाजिद उद्दीन को मार गिराया था, लेकिन बाद में उन्हें ऐबक के भतीजे मीरन हुसैन जंग ने दबा दिया और मेवे जो हिंदू बने रहे उन्हें जजिया टैक्स देने और मुसलमान बनने के लिए मजबूर किया गया। मेवात क्षेत्र का जातीय समूह मेवे कहलाता है, जो नूह, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्से का बाशिंदा है। मेवात क्षेत्र और यहाँ के लोगों के बारे में लिखी गई कुछ किताबों के अनुसार मेवे लोग मूलतः हिंदू, राजपूत और क्षत्रिय थे। 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में इन्हें जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। यह सिलसिला औरंगजेब के शासन तक चला, लेकिन इसके बाद भी मेवे लोगों ने अपनी पुरानी सांस्कृतिक पहचान को कायम रखा। कुछ लेखकों के अनुसार मुगल उत्पीड़न का इन पर कम प्रभाव पड़ा, लेकिन इसने मुगल शासन के प्रति उनके प्रतिरोध को मजबूत किया। उन्होंने इस क्षेत्र को कई अन्य मुस्लिम समुदायों जैसे खानजादा, कायम खानी और मलकाना के साथ साझा किया। ये लोग कालांतर में मेओ कहलाए। गोरवाल खानजादों द्वारा शासित अलवर और भरतपुर की क्षेत्रीय रियासतों के दबाव के बावजूद मेओ राजपूत समुदाय ने भारत के विभाजन के दौरान पाकिस्तान न जाने का फैसला किया। 1947 में महात्मा गांधी ने वर्तमान नूह जिले के एक गांव घासेरा का दौरा किया। वहां रहने वाले मुसलमानों से उन्होंने आग्रह किया कि वे देश छोड़ करके न जाएं। महात्मा गांधी ने नूह में रहने वाले मुसलमानों को देश की रीढ़ भी कहा। हालांकि राजपूत मेओ के कई गोत्र थे जिन्होंने व्यक्तिगत आधार पर विभाजन के दौरान पाकिस्तान जाने का फैसला किया। वे ज्यादातर सियालकोट, लाहौर, कराची, नारोवाल, डेरा गाजी खान, शेखपुरा, गुंजरावाला, मुल्तान, हैदराबाद और कसूर जैसे पाकिस्तानी जिलों में बस गए। 19 दिसंबर 2000 के बाद इस इलाके के लोग नूह जिले के घासेरा कस्बे में इकट्ठे होते हैं और महात्मा गांधी के आने और इन्हें देश की रीढ़ कहे जाने को उत्सव के रूप में मनाते हैं। अपनी यात्रा के दौरान गांधी जी ने इस समुदाय को आश्वासन दिया था कि इन्हें भारत छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। हालांकि यहाँ की यात्रा के 1 महीने बाद गांधी जी की दिल्ली में हत्या कर दी गई। इसलिए नूह को हम आप सिर्फ सांप्रदायिक तनाव के लिए न माने, यहाँ रहने वाले मेवातियों को सिर्फ मुसलमान न माने। ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। यह दुर्भाग्य है या कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे किसी भी जगह आ जाते हैं जो पूरे समुदाय को बदनाम कर देते हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।